नमस्कार, मैं भक्ति लोकगीत से जया तिवारी। आज मैं आपको अवसान माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा एक गांव की है जहाँ एक बुढ़िया रहती थी। उसके दो बेटे, दो बहुएं और एक पोता पोती थे। दोनों की खुशहाल जिंदगी चल रही थी। दोनों बेटे अपने जीवन में बहुत अच्छे से चल रहे थे। एक दिन दुर्घटना होती है, उसके बड़े बेटा बहू खत्म हो जाते हैं। तो बुढ़िया बहुत परेशान हो जाती है कि हे माता, अब कैसी होगी मेरे बेटे की, बच्चों की परवरिश कैसी होगी, कैसा होगा, क्या होगा। उस बुढ़िया चिंता में डूबी रहती थी। छोटा बेटा बहू बोलते थे कि हे माता, क्यों आप परेशान हो रही है, हम भाई के बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही रखेंगे, उनकी पालन पोषण करेंगे, उनका शिक्षा करेंगे। माँ बोलती है ठीक है, लेकिन माँ को मन में रहता है कि छोटी बहू और बेटे थोड़े से लालची टाइप के हैं, पता नहीं ये क्या करेंगे। तो छोटा बहू दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं। कुछ समय बीत जाता है, बहुत अच्छे से गुजर जाता है। एक दिन छोटी बहू बोलती है, इतने लोगों का खर्चा मैं कैसे संभाल सकती हूँ, मैं नहीं संभाल पाऊंगी। तो बच्चों का स्कूल छुड़वा देती है, बुढ़िया को घर के नौकरों को निकाल देती है और बुढ़िया को कपड़ा दे देती है। बोलती तुम पोछा वगैरह करना, बर्तन मांजना। बच्चों का भी स्कूल छुड़वा के उसको घर के काम में लगवा देती है। कभी खाना नहीं देती है, कभी मारपीट करती है। इस तरह से कुछ महीने निकल गए। बुढ़िया बहुत परेशान हो जाती है, बीमार पड़ जाती है। बुढ़िया को कोढ़ हो जाता है। कोढ़ होने के बाद बहू बोलती है अपने पति को कि मैं इनको नहीं रखूंगी घर में, इस तरह तो हमको भी कोढ़ हो जाएगा। बच्चे और बूढ़ा को दोनों को घर से, तीनों को घर से बाहर निकाल देती है। वो माता से मनाती रहती है, हे माँ, मैं इन बच्चों को लेके कहाँ जाऊं, कैसे मैं कहाँ रास्ता, कैसे इनका पालन करूं। बच्चों को लेती है और जंगल की तरफ निकल देती। बहुत दूर जाने के बाद एक पीपल का पेड़ आता है, वहीं पे लेट जाती है। बोलती बच्चों को बोलती है, अब मैं ज्यादा दूर नहीं चल पाऊंगी बच्चों, मुझे बहुत प्यास लगी है। बच्चे ढूंढते फिरते जाते हैं, यहाँ वहां देखते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता। एक नदी दिखाई देती है। नदी से ओझली में पानी भरने जाते हैं, देखते हैं किनारे पे मछली तड़प रहती है। मछली को उठा के वो पानी में डाल देते हैं। पानी में डालते ही वहां से जल परी निकल पड़ती है। बच्चे डर जाते हैं, सहम जाते हैं। पर जल परी बोलती, बच्चों डरो नहीं, मैं जल परी हूँ, मैं मछली की रूप लेके यहाँ पड़ी थी। मुझे आपने निसंकोच बिना स्वार्थ के आपने मुझे इस तालाब में डाल दिया और मुझे जीवित करके मुझे जीवन दान दिया। बच्चों बताओ मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ। तो बच्चों ने कहा कि हे जलपरी रानी, मेरी दादी वहां पड़ी हुई है, उन्हें कोढ़ हो गया है, उन्हें प्यास भी लगी है, हमारा कोई भी नहीं है, हम परेशान हैं, हमारे माता पिता मर गए और हमारे चाचा चाची ने हमें धक्के मार के घर से निकाल दिया। इस प्रकार बच्चे बोलते हैं और जलपरी उन्हें बोलती है, ये लो, मेरे ही नदी का पानी लेके जाओ और अपनी दादी को पिला दो और उनपे छिड़क देना। इसका पानी कभी खत्म नहीं होता है और तुम्हारी दादी भी ठीक हो जाएगी। और इस प्रकार उन्हें एक छोटा सा घर भी बना के देती है कि अब तुम इस नदी किनारे एक तालाब बना के रखो और ये तालाब का पानी कभी खत्म नहीं होगा और तुम यहाँ से खुशी से रह सकते हो। इस प्रकार बच्ची ठीक हो जाती, दादी ठीक हो जाती है और बच्चे भी अपनी खुशी से यहाँ रहने लगते हैं। और बच्चे जिस दिन दुखिया की देखते हैं उनकी मदद करते हैं। इसी ये खबर बहुत दूर दूर तक पहुंच जाती है। बहुत दीन दुखिया, घर से निकाले हुए लोग, गरीब, सब यहाँ आके अपना जंगल में घर बसाने लगते हैं। इसी प्रकार एक गांव बन जाता है और वहां का पानी इतना ही पवित्र और हो जाता है कि हर दिन दुखिया, दुखियारी, बीमारी सब ठीक हो जाती है। और वहां क्या हो रहा है, कुछ दिन बीतने के बाद चाचा चाची भी बहुत परेशान हो जाते हैं, उन्हें भी कोढ़ हो जाता है। कोई उन्हें गांव में कहता है कि ऐसे ऐसे उस जंगल में एक गांव बस गया है, वहां पे एक बुढ़िया और दो बच्चे हैं जिन्होंने सब दीन दुखियों की सेवा करते हैं और वो सब बीमारी ठीक कर देते हैं उस तालाब के जल से। तो फिर क्या होता है कि चाचा चाची को ऐसा लगता है कि कहीं ये मेरी माँ और बच्चे तो नहीं है, और वो भी वहां पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वो रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, बच्चों से क्षमा मांगते हैं, माँ से भी क्षमा मांगते हैं। बोलते हैं मेरे पापों की सजा है ये जो मुझे कोढ़ हुआ है, मुझे ठीक कर दो बच्चों। तो बच्चे जाते हैं और तालाब से पानी लाके उन्हें पिला देते हैं, उनके ऊपर छिड़क देते हैं, उनका कोढ़ का बीमारी ठीक हो जाता है। और वो बहुत क्षमा मांगते हैं और माँ से भी बोलते हैं, माँ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर दो, अब हम लोग सब एक साथ रहेंगे, मैं अपने बच्चों की तरह ही इनको पालूंगी। तो
माँ भी उन्हें माफ कर देती है। पूरे परिवार इकट्ठा खुशी से रहने लगते हैं। बोलो अवसान मैया की जय, बोलो माता रानी की जय।